गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। ध्यान रखना है बेटा, लोकसभा के अध्यक्ष की जो कार्य होते हैं और अधिकार होते हैं वो पढ़ने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन पूछ लेता है लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारों के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोकसभा के अध्यक्ष के बारे जो कार्य और अधिकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लोकसभा का अध्यक्ष कब बनता है ना। तो हर साल, हर 5 साल में, है ना, हर 5 साल में क्या होता है, आम चुनाव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? आम चुनाव होते हैं, है ना। ये मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ ना। हर 5 साल में आम चुनाव होते हैं लोकसभा के, और लोकसभा के हर आम चुनाव में क्या बेटा, लोकसभा जो है, लोकसभा का गठन हो जाता है ना। क्या हो जाता है? लोकसभा का गठन हो जाता है। ध्यान रखना आपके लिए, हर 5 साल में आम चुनाव होंगे और लोकसभा के सदस्य जो है ना, अपने अपने क्षेत्रों से, लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर, है ना, लोकसभा बन जाती है आपकी एक। और इसकी बैठक कहाँ होती है? संसद में होती है ना। जब संसद में इसकी पहली बैठक जब होती है, ध्यान रखना, पहली बैठक जब होती है, तो पहली बैठक जब होगी ना, पहली बैठक में क्या होगा बेटा? शपथ ग्रहण होगा, है ना। सभी लोकसभा के सांसदों का शपथ ग्रहण करवाया जाएगा, है ना। और कौन करवाएगा ये? तो ये करवाएगा प्रोटेम स्पीकर। एक अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, तो प्रोटेम स्पीकर सभी को क्या करेगा? क्या बना देगा बेटा? शपथ दिलवा देगा। ये शपथ, आप सभी की शपथ हो गई। जो जो उपस्थित हो जाते हैं उस दिन ना, पहली बैठक में जो है ना, शपथ ग्रहण होती है, प्रोटेम स्पीकर के द्वारा करवाई जाती है ना। जैसे ही इसके बाद शपथ होती है, तो पर शपथ के बाद जो पहली बैठक होती है ना, शपथ के बाद जो पहली बैठक होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। पहली बैठक जो होती है शपथ के बाद, शपथ के बाद पहली बैठक जब होती है, तो उसमें लोकसभा के सभी सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है ना। और ये अनुच्छेद 93 के अनुसार, है ना, अनुच्छेद 93 के अनुसार शपथ ग्रहण करने के बाद जो पहली बैठक होगी, उस बैठक में, है ना, सर्वसम्मति से, सभी लोगों की सहमति से एक अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है हर बार आम चुनाव के बाद, ठीक है ना। अध्यक्ष को बेटा ध्यान रखना, अध्यक्ष को जो है ना आपका लोकसभा जो है आपकी, सभी लोग सर्वसम्मति से चुनते हैं। जब भी इन दोनों का त्यागपत्र होता है, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है अपना त्यागपत्र, ठीक है। क्लियर है? तो चुनने के बाद यदि कोई ऐसी स्थिति आती है कि इनको हटाना है, तो 14 दिन पहले संसद क्या करेगी बेटा? इनको खबर भेज देगी कि भैया आपको हटाने का प्रस्ताव हम जारी कर रहे हैं, है ना। और 14 दिन के बाद, खबर देने के बाद, है ना, उपस्थित जो सदस्य होते हैं, उनके समस्त सदस्यों के हस्ताक्षर करने के बाद इनको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। क्लियर है? तो अभी जो वर्तमान में ओम बिरला के लिए प्रस्ताव रखा था हटाने का, लेकिन वो हट नहीं पाए ना, वो निरस्त हो गया है, ठीक है। तो हटा सकते हैं, संसद को पावर है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अध्यक्ष के जो है ना बेटा, कार्य कौन कौन से हैं, क्या कार्य कौन कौन से हैं और उनके अधिकार कौन कौन से हैं। कार्य और अधिकार पढ़ने वाले हैं हम अध्यक्ष के, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अधिकार और कार्य क्या है? सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना। क्या है बेटा? जब ये सदन मतलब होता है बेटा पूरी बैठक, जब वो बैठक लगती है, सत्र लगता है, उस समय सदन जो होता है, मतलब लोकसभा के सदस्य जो बैठे होते हैं, उनके प्रश्नों को, है ना, जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य प्रश्न पूछना चाहता है या करना चाहता है, उनको स्वीकार करना, है ना, उन्हें नियमित करना और उन्हें नियम के विरुद्ध करना, है ना। ये कौन करता है बेटा? ये संसद का सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपको ध्यान रखना, लोकसभा का कौन करता है? अध्यक्ष करता है। संसद के जो आपका लोकसभा होती है, उस सदन के किसी भी सदस्य को मतलब जो है ना, वो कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, तो, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, उसको स्वीकार करेगा। हाँ भाई, बोल दे भाई, क्या बोलना चाह रहा है तू, है ना। कहने का मतलब ये है, जो आपका स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है, वो किसी भी सदस्य का प्रश्नों को स्वीकार करता है। हाँ भाई, तुम्हें बोलने का अधिकार है, अब बोलो आप, है ना। ऐसा मतलब जो है ना, उसको अनुमति देता है बोलने की, है ना। स्वीकार करना मतलब उसे बोलने की अनुमति देना, है ना। यदि उसके बाद उसको नियम बनाना, है ना, क्या बोल सकते हो आप, किस टॉपिक पे बोल रहा हो, किस बात पे बोल रहा हो, तो उसके नियम बनाना, है ना। ज्यादा फालतू ओवर भी नहीं बोल रहा है ना। नियम बनाना, साथ साथ में नियम के विरुद्ध करना, है ना। यदि कोई ऐसी बात कर रहा है
है ना, मतलब जो नियम के विरुद्ध में है, जो संसद के सदन के विरुद्ध में है, मतलब उसके खिलाफ जा रही है, उस बात को वही रोक देना, ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। मतलब सभी सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रश्न पूछेंगे, है ना, और उनकी अनुमति के बाद जो वो बोलना चाहते हैं उनके नियम के विरुद्ध करना भी अध्यक्ष का काम है कि भाई ये मत बोलो आप, ये बोलने लायक चीज नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, आपके सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना, उन पर नियमित करना, उनको कंटिन्यू करना और साथ साथ में उनके नियम के विरुद्ध करना, है ना। इस प्रकार का आपका पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य क्या है बेटा, किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कार्य जो होता है उस स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति के पेश किया जाता है। यदि कोई कार्य है, किसी विषय का कार्य है ना, और वो प्रस्तुत किया जाने वाला है क्या बेटा, स्थगन, है ना, तो स्थगन प्रस्ताव जो होता है बेटा, कभी भी उसमें लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश होता है। किसी काम को रोक देना, स्थगन मतलब क्या होता है, रोकना। किसी विषय को लेकर, मतलब कोई विषय ऐसा है जिसको रोकने की जरूरत है ना, उस विषय पर स्थगन प्रस्ताव रखा जाता है और स्थगन प्रस्ताव काम को रोकने के लिए किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए उसको रोक देना, है ना। तो ये होता है स्थगन प्रस्ताव। किसी भी विषय पर, जो विषय पर बात नहीं करनी होती है, उस विषय को स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उसको रोक दिया जाता है। स्थगन प्रस्ताव जो होता है आपका, वो अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश होता है, ध्यान रखना आपके लिए। तो स्थगन प्रस्ताव और जितने भी प्रस्ताव आपके लोकसभा के हैं वो मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, एक क्लास पूरी, है ना। जितने भी इस प्रस्ताव आपके होते हैं वो सभी मैं आपको एक अलग से पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लो आप, स्थगन प्रस्ताव जो होता है लोकसभा में वो अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है, ठीक है ना। बात दोनों कंडीशन समझ में आ गई बेटा। सदन के सदस्य पर भी कोई प्रश्न करता है तो उनको अनुमति देना, उनको नियमित करना, कंटिन्यू करना और उसको नियम के विरुद्ध करना, ये अध्यक्ष का काम है ना। यदि किसी विषय पर कोई बात चल रही है, उस पर स्थगन प्रस्ताव रखना है तो अध्यक्ष की अनुमति से ही वो स्थगन प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, विचाराधीन विधेयक पर बहस रुकवाना, है ना। मतलब कोई विषय ऐसा है जो विचार करने के योग्य है और उस विषय पर बहस चल रही है लोकसभा में, तो उस विधेयक पर जो है ना बहस रुकवा सकता है कौन बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। किसी विषय पर विचार करने वाला विषय होता है, कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है या कोई कानून संबंधित विषय है, जो है ना, कानून जब बनता है तो भारत के सभी लोगों के लिए बनता है ना। तो कोई ऐसा विधेयक है जो कानून संबंधित है या राष्ट्रीय महत्व का है ना, और उस पर बहस चल रही है और लोकसभा के अध्यक्ष को ऐसा लगता है कि वो विचार करने योग्य बात है, तो उस बहस को रोकवा सकता है कौन बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। उस बहस को रोक सकता है, भैया अभी इस टॉपिक पर बात मत करो आप, है ना, ये विचार करने वाली बात है, इससे पहले विचार किया जाएगा फिर बहस की जाएगी, ऐसा करके वो रोक सकता है ना। इसके बाद नेक्स्ट है, संसद सदनों को भाषण देने की अनुमति देना, है ना। मतलब कोई संसद का सदन है, सदस्य है, वो भाषण देना चाहता है तो उसकी अनुमति पहले किससे ली जाएगी, लोकसभा के अध्यक्ष से ली जाएगी, है ना। लोकसभा का अध्यक्ष उसको अनुमति देता है तभी वो भाषण दे पाएगा। यदि वो अनुमति नहीं देता है तो भाषण नहीं देगा, ये नियम है ना। संसद के सदनों सदस्य जो होते हैं उनके भाषण देने की अनुमति कौन देता है बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष देता है, आपको ध्यान रखना है। लोकसभा का अध्यक्ष देता है भाषण देने की अनुमति, संसद के सदनों को भाषण देने की अनुमति जो है आपका लोकसभा का अध्यक्ष देता है। और भाषण को क्रम करना, मतलब भैया क्या बोलना है पहले, आपको पहले क्या बोलना है, किसको बोलना है, इसके बाद किसको बोलना है, मतलब एक जो है ना लाइन बाय लाइन बोलो आप, है ना। कोई क्वेश्चन कर रहा हो तो लाइन बाय लाइन बोलो, है ना। क्रम मतलब होता है बेटा कंटिन्यू जो है ना आपकी क्रमबद्ध करना, मतलब लाइन बाय लाइन बनाना, है ना, ये आपका क्रम हो गया। साथ में ही समय निर्धारण करना, कितने समय में आपको अपनी बात बोलना है ना। संसद में कितने समय में कितनी आपको बात बोलना है ये निर्धारण भी अध्यक्ष करता है, क्योंकि बेटा संसद के पास टाइम नहीं होता है ना, संसद के पास समय नहीं होता है। संसद को जो है ना जो भी टॉपिक पे बात होती है वो एक समय के अनुसार होती है और क्रमबद्ध होती है ना। तो संसद के सदनों को भाषण यदि देना है तो अनुमति लेना पड़ेगा लोकसभा के अध्यक्ष से। अनुमति कौन देता है, लोकसभा का अध्यक्ष देता है संसद के सदनों को, सदस्यों को भाषण देने की, ठीक है ना। साथ में ही
लोकसभा का अध्यक्ष ये भी बताता है कि भाई आपको क्रम वाइज किस किस को पहले बोलना है, कंटिन्यू बोलना है, या कोई सदस्य बोल रहा है तो कंटिन्यू आपको क्रम बाय क्रम बोलना है ना। और साथ साथ में ही कितने समय में आपको बात बोलना है अपनी, ये समय निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष बोलते है ना। साथ में ही विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करना और परिणाम घोषित करना अध्यक्ष का काम है बेटा, ध्यान रखना है ना। किसी भी विधेयक पर या किसी भी प्रस्ताव पर है ना वोटिंग करवाना, मतदान करवाना और परिणाम घोषित करना है ना, मतलब क्या रिजल्ट निकला उसका, ये काम अध्यक्ष करता है। ये आपको ध्यान रखना है, विधेयक पर या किसी प्रस्ताव पर यदि वोटिंग करवाना है, मतदान करवाना है तो लोकसभा का अध्यक्ष करवाएगा। साथ साथ में ही उसका क्या रिजल्ट निकला है ना, उसका परिणाम क्या निकला, इसकी घोषणा भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये आपको बिल्कुल एकदम माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ध्यान रखना, मतों की समानता की स्थिति में है ना निर्णायक जो मत होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष देगा है ना। मान लो किसी विधेयक पर या किसी प्रस्ताव पर है ना, किसी विधेयक पर है ना, विधेयक पर या किसी प्रस्ताव पर है ना कोई वोटिंग चल रही है, क्या चल रही है बेटा, वोटिंग चल रही है, मतदान चल रहा है और दो जगह पर वोटिंग होगी आपकी, क्योंकि लोकसभा में सभी सदस्य होते हैं है ना, आपके दलीय जो सरकार वाले होते हैं है ना, उसमें कांग्रेस भी होंगे, उसमें बीजेपी भी होंगे, आप वाले सभी मतलब जितने भी दल होते हैं उनके सभी सांसद होते हैं। तो वोटिंग क्या है, एक तरफा नहीं जाती है ना। कभी कभी ऐसा होता है वोटिंग बराबर हो गई, वोटिंग क्या हो गई, बराबर हो गई है ना। बराबर की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा कि मुझे यहाँ वोट देना है या यहाँ वोट देना है। जिस तरफ वोट देगा वो प्रस्ताव उस तरफ चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, समझाया कि नहीं आया बेटा। तो मतों की समानता की स्थिति में बेटा जो निर्णायक मत देता है वो लोकसभा का अध्यक्ष देता है ना। और वो स्थिति कब आती है, जब दो प्रस्ताव पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन बराबर आ रहे हैं है ना। मतलब कहने का मतलब जो है ना, इतने लोग जो है ना मना कर रहे हैं कि प्रस्ताव ठीक नहीं है, इतने लोग हाँ कर रहे हैं है ना, क्लियर है। प्रस्ताव पर इतने लोग मना कर रहे हैं, मतलब मान लो 50% लोग मना कर रहे हैं, 50% लोग हाँ कर रहे हैं। किसी प्रस्ताव पर 50% सदस्य मना कर रहे हैं कि ये प्रस्ताव ठीक नहीं है, ये विधेयक ठीक नहीं है ना, हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ना 50% हाँ कर रहे हैं कि ये प्रस्ताव ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। ऐसी स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना निर्णय लेगा कि मुझे भी मना करना है या मुझे हाँ करना है ना। वो जिस तरफ हस्ताक्षर करेगा उस तरफ जो है ना वो जो विधेयक है या फिर प्रस्ताव है उसका पाला भारी हो जाएगा है ना। क्योंकि मान लो 50% तो यहाँ है, 50% यहाँ पर है, दोनों बराबर है ना। तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर कर दिए तो विधेयक को पारित नहीं होगा है ना। और यदि यहाँ पर हाँ पर कर दिए कि हाँ भाई मैं भी सहमत हूँ, ये विधेयक पास होना चाहिए, ये बिल पास होना चाहिए, ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, तो वो पास हो जाएगा। मतलब निर्णायक मत जो होता है, मतलब जब दो प्रस्ताव पर नेगेटिव और पॉजिटिव हाँ या ना बराबर इक्वलिटी में आ जाते हैं, फिर लोकसभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि मुझे भी हाँ करना है या मुझे ना करना है। यदि वो हाँ करता है तो जो बिल है या प्रस्ताव है वो पारित हो जाएगा, यदि वो मना कर देगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। वो एक वोट भारी पड़ जाता है किसी किसी प्रस्ताव पर, तो वो एक वोट जो पावरफुल वोट है बेटा है ना, पावरफुल जो वोट है वो किसका है उस स्थिति में, वो है लोकसभा के अध्यक्ष का है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार करना, ये किसका काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का है ना। संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होगा, जो भी सूचना दी जाएगी पत्र के द्वारा, वह उसका बीच की कड़ी कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष होगा। मतलब करवाता कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष करवाता है ना। कम्युनिकेशन भी ध्यान रखना प्रधानमंत्री भी करवाता है ना। ध्यान रखना मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कौन करवाएगा, प्रधानमंत्री करवाएगा। और संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो पत्र व्यवहार होगा उसमें लोकसभा करवाएगा है ना। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का जो मेन भागीदारी होती है वो प्रधानमंत्री की होती है, राष्ट्रपति तक बात पहुंचाना, मंत्रियों की बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाना किसका काम होता है, प्रधानमंत्री का होता है। और राष्ट्रपति की बात मंत्रियों तक पहुंचाना प्रधानमंत्री का काम होता है ना। लेकिन जब संसद की बात आ जाती है, पूरी संसद की बात आ जाती है, तो संसद पूरी है ना, पूरी संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो पत्र व्यवहार होगा है ना, वो उसके बीच में जो कड़ी होगी वो किसकी होगी, लोकसभा के अध्यक्ष होगी, लोकसभा का अध्यक्ष
करवाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष बोलता है। लोकसभा के अध्यक्ष ने किसी विधेयक को धन विधेयक बोल दिया तो उस पर जो है ना किसी प्रकार की कोई जांच नहीं होगी, कोई भी विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो है और नहीं है तो नहीं है। मतलब किसी भी विधेयक को धन विधेयक बोलना या हाँ करना या उसको बोलना कि धन विधेयक है तो फिर वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, है ना। मतलब किसी विधेयक को धन विधेयक प्रूव करना वो किसका काम है? लोकसभा के अध्यक्ष का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं, अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित विधेयक की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय में और किसी भी सदन में या राष्ट्रपति के पास विचार नहीं किया जा सकता। यदि लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया कि भाई धन विधेयक है तो है, फिर आप कहीं नहीं जा सकते, न राष्ट्रपति से विचार कर सकते हैं कि ये लोकसभा के अध्यक्ष ने ये बोल दिया धन विधेयक है ही नहीं है तो वो हाँ कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति भी कुछ नहीं करेगा, न आप न्यायालय में जाने की अनुमति है किसी को भी, और ना ही किसी सदन में चर्चा करने की विषय है कि भाई ये धन विधेयक नहीं है और आपके अध्यक्ष बोलना है धन विधेयक है। मतलब डिसाइड कौन करता है धन विधेयक को? वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष ने डिसाइड कर दिया धन विधेयक है तो है और नहीं है तो नहीं, ठीक है। इस प्रकार से धन विधेयक जो है आपका होता है ना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। बेटा आपको क्लियर हो गया ना, धन विधेयक को प्रूव कौन करता है? धन विधेयक को, है ना, धन विधेयक को प्रूव कौन करता है? तो प्रूव करता है बेटा लोकसभा का अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना धन विधेयक बोल देगा हाँ तो हाँ और नहीं तो नहीं। ये इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साथ साथ में ये भी याद रखना है बेटा, लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो करता है वही होता है ना। ऐसा नहीं है कि लोकसभा के अध्यक्ष ने बोला और वो नहीं हुआ, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो फिर है ना, उस पर किसी प्रकार की कोई भी काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से धन विधेयक का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। साथ में ही हम बात करेंगे बेटा आगे, है ना, अध्यक्ष की अनुमति से यदि कोई विधेयक गजट में प्रकाशित हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि कोई मतलब लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया, अनुमति दे दी और कोई विधेयक जो है ना आपका गजट में प्रस्तुत हो गया तो उस पर पेश करने के लिए, है ना, उसको पेश करने के लिए किसी प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होगी, ये आपको समझ लेना है, ठीक है ना। तो ये समझ लेना आपको, जिंदगी बनाने के लिए बातों से नहीं, जिंदगी बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ा जाता है, क्लियर है। तो इतनी मेहनत कर डालो कि रात और दिन आपको एक समान लगना चाहिए कि हमें ये करना है। एक समान मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, एक समान मतलब कि काम करने में, मेहनत करने में, कर्तव्य करने में, ना कि दिन में भी सो रहे हैं रात में भी सो रहे हैं। सर आपने तो बोला था समान लगना चाहिए, तो हम रात में सोते हैं तो दिन में भी सो लेते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। पेश किया गया बजट में कोई भी प्रस्ताव हो उसके लिए किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं होती है पेश करने के लिए। ये क्लास बेटा आपकी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष, इसकी लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, अध्यक्ष होते हैं, है ना, उनकी कार्य संबंधित थी, क्या काम करते हैं वो, साथ साथ में उनके अधिकारों की बात थी, है ना, अधिकारों की बात थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब लोकसभा का अध्यक्ष, है ना, किसी वजह से जो है ना अनुपस्थित है, ध्यान रखना, जब लोकसभा का अध्यक्ष किसी वजह से अनुपस्थित है तो उस समय बेटा उपाध्यक्ष होता है ना, क्या होता है बेटा, उपाध्यक्ष जो होता है ना वो लोकसभा की अध्यक्षता करता है ना, बैठक की अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना, जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना किसी वजह से अनुपस्थित होता है उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है ना वो लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है ना। और ऐसा भी हो जाए कभी कि दोनों ही अनुपस्थित हो जाए, एक साथ में क्या हो जाता है बेटा, दोनों ही अनुपस्थित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल बनाया जाता है ना, वरिष्ठ लोगों का पैनल बनाया जाता है, 6 लोगों का, है ना। ये पैनल में से कोई भी व्यक्ति जो है ना लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्रथम जो अध्यक्षता करने का मामला रहता है वो अध्यक्ष का ही रहता है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है
तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा सभा की। और यदि दोनों ही एक साथ एब्सेंट हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एक वरिष्ठ जो नेता होते हैं उनका एक पैनल बनाया जाता है ना। उस पैनल जो होता है ना, उस पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है उन 6 लोगों में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये कार्य हो गए आपके। साथ साथ में आपको एक बार और देख लें बेटा रिवीजन के तौर पर, है ना, एक बार और देखेंगे आप, है ना। जैसे कि मैंने बताया था, है ना, 5 साल में चुनाव होता है, ये तो जनरली मैं आपको काफी क्लास बता चुका हूँ, है ना। यहाँ से देखो, सदन के सदस्यों के प्रश्नों को स्वीकार करना अध्यक्ष का काम है ना। साथ में नियमित करना अध्यक्ष का काम है, साथ में नियमों के विरोध करना ये भी अध्यक्ष का काम है। मतलब प्रश्नों को एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू करना और साथ साथ में उनको नियम के विरोध करना, ये काम किसका है? अध्यक्ष का काम है, लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। साथ में किसी विषय को लेकर प्रस्तुत किए जाने वाला कोई कार्य, है ना, उस पर यदि स्थगन प्रस्ताव है वो अध्यक्ष के अनुमति से होता है। जैसे किसी काम को रोकना है, किसी काम को रोकना है, किसी काम की बहस को रोकना है, तो स्थगन प्रस्ताव जो है ना वो अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तुत होता है, ठीक है ना। साथ में ही हम कोई ऐसा विषय पर जो है ना विधेयक बन रहा है जो विचारणीय है, विचार करने योग्य है, तो उस पर जो है ना अध्यक्ष बहस रोक सकता है बोलकर कि भैया ये विषय जो है ना विचारणीय है, इस पर विचार किया जाएगा, ये बाद में इस पर बात की जाएगी विचार करने के बाद। संसद के सदनों को भाषण देने की अनुमति लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। साथ साथ में समय का निर्धारण भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है ना। भाषण का क्रम बनाने का काम कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। साथ में ही विधेयक व प्रस्तावों पर मतदान करवाने का काम किसका है? लोकसभा के अध्यक्ष का है। वोटिंग करवाने का काम किसका है? अध्यक्ष का है। वोटिंग का निर्णय जो भी निकलेगा, परिणाम जो भी निकलेगा, उसको घोषणा करने का काम किसका है? अध्यक्ष का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ही आपको बेटा ये याद रखना है, मतों की समानता होने पर, इक्वलिटी होने पर जो निर्णायक मत होता है, फाइनल जो मत होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है ना अपना निर्णय, अपना वोट देकर, है ना, किसी प्रस्ताव को हाँ या ना में बदल सकता है, ठीक है ना। बस शर्त यही है कि निर्णायक मत होना चाहिए, दोनों मत हाँ वाले 50% होना चाहिए, ना वाले 50% होना चाहिए। ऐसी स्थिति में दोनों जब बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत लोकसभा का अध्यक्ष देता है, ध्यान रखना, है ना। संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, कम्युनिकेशन होता है, उसका जो मेन काम किसका होता है? लोकसभा का अध्यक्ष करवाता है, पूरी संसद और राष्ट्रपति के बीच में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो है ना, और नहीं है तो नहीं। लोकसभा के अध्यक्ष जो है जो बोलेगा वही होगा, है ना, धन विधेयक के मामले में, है ना। अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने पर कहीं पर भी नाम न्यायालय में विचार के लिए भेज सकते हैं, ना ही राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, ना ही हम किसी सदन के पास भेज सकते हैं, कहीं नहीं भेज सकते। लोकसभा के अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो है, बस बात खत्म, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे अध्यक्ष की अनुमति से यदि कोई विधेयक बजट में प्रस्तुत हो जाता है तो उसे पेश करने के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्लास थी बेटा आपकी आज लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य की और अधिकारों की। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कोई नया टॉपिक लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे कल क्लास में, ठीक है ना। तो इसको पढ़ के आना है आपके लिए, है ना। मैं किसी भी दिन आपको टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना, तो आपको पढ़ के आना है कल क्लास में। और ये क्लास आपकी यूट्यूब पर भी अपलोड रहेगी, वहां से भी आप देख सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में अपन। जय श्री राम।